हम बोलेंगे। मेरा यही मन था और मेरा पिताजी का भी यही मन था। मैं अपने पिताजी का एक इकलौता पुत्र हूँ। मेरा पिताजी का यही मन में आया, मेरा एक पुत्र है, अपने पुत्र को, मैं तो ऐसे ब्राह्मण कुल से हूँ और वैश्य संप्रदाय से हूँ, और मेरे पिताजी के मन में आया अपने पुत्र को हम बहुत बड़ा कथावाचक बनाऊं और पुरोहित कर्म में लेकर चलूं। और पिताजी अचानक से सन 2018 में 28 मार्च में पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए। और हमने देखा पिताजी हमारे अपने जीवन में बहुत सारा धन बनाए, लेकिन धन का कोई उपयोग कर नहीं पाए। इसके कारण से मैंने ये सोचा, क्या ये संसार में कुछ है नहीं, सब एक ना एक दिन सबको तो जाना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई आज चले कोई कल चले, बचे जंजीर। तो जो आया है इस मृत लोक में उसको जाना ही जाना है। तो हमने सोचे, बताइए संसार में ये सब माया में पड़े हुए हैं, माया में पड़ने से क्या मतलब है, क्या जरूरत है। हमारे मन में यह विलासा हुई, थोड़ा हम भी जाएं अयोध्या घूमने के लिए, काशी घूमने के लिए। हमने गए, अयोध्या गए पढ़ने के लिए, और वहां हमने देखे अनेक अनेक प्रकार के महात्मा संतों से दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद हमारे मन में विलासा हुई, थोड़ा हम भी संत बने। ये आपके गुरु कौन है, जो है उनसे कैसे प्रेरणा मिली कि जो है आप अध्यात्म की तरफ बढ़े और जो है इतनी शुरुआत करें अध्यात्म सनातन के लिए? तो हमारे गुरु जी का नाम है वेद व्यास गुरु जी, जो वृंदावन के रहने वाले हैं। और गए गुरु जी के पास, गए अपने गुरु जी से पास जाने के बाद सब हमने बताया, गुरु जी मैं दुख के कारण यहाँ आया हुआ हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा सहयोग करने वाला कोई लोग नहीं है। तो गुरु जी कहें ऐसा कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ रहो और जो हमको लगेगा, जो हमारे पास समर्थ होगा, मैं तुमको सहयोग करूंगा। तो गुरु जी ने अपना पैसा लगा करके हमारा एडमिशन कराए, और एडमिशन कराने के बाद खुद पढ़ने के लिए भेजे, और जो उनके पास शिक्षा थी और हमको शिक्षा दी। वर्तमान परिदृश्य जो है संतों की या फिर अध्यात्म की व्यवसायिक होती जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो देखिए, ये तो बहुत लोग हैं जो संत ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये कोई व्यवसाय नहीं। हमारे संत का मन होता है शांत, जो संत का परिभाषा होता है, साधु का परिभाषा होता है, जो अपने पूरे शरीर को साध ले उसी को साधु कहते हैं। ऐसा हमारा कोई नहीं है विमर्श जो मैं कथा कहूं, कथा कह करके बहुत सारा धन पाऊं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका वर्तमान में सनातन को, हिंदू धर्म को क्या सेवा जारी है, इस जो है प्रक्रिया और पद को जो है आपको जो है आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, अभी तो हमारा तीर्थराज प्रयाग में कथा चला था, महामंडलेश्वर केशवदास जी महाराज जी के यहाँ दिगंबरा अखाड़ा सेक्टर नंबर 20 में। वहां हमको देखने के मिला और बहुत सारा संत महात्मा आए, ये देखने के मिला और सीखने के मिला। यहाँ बहुत सारा भीड़ होगी आए थे, और बहुत संत वहां जो अपनी कल्पवास करने के लिए, अपने शरीर को साधना करने के लिए आए थे। मेरा यही विचार है, जो अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म को आगे की तरफ बढ़ाना। अध्यात्म को जो है आप घर के अकेले लड़के हैं, अध्यात्म में जो है वैराग्य को कहा गया है, तो गृहस्थ में जाना संभव मानेंगे या वैराग्य? नहीं, ऐसा वैराग्य देखिए, एक बार जब कहा जाता है वैराग्य ले लेने के बाद गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है गृहस्थ में रह के भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं और वैराग्य में भी कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब यही होता है, वैराग्य का मतलब घर द्वार को त्याग देना। जब तक आप माया में पड़े रहेंगे, अपने परिवार में पड़े रहेंगे, तब तक आपका जो कीर्तन भजन भाव है आप वो नहीं कर सकते। गृहस्थ लोग कैसे जो है भजन भाव करें, कैसे जो है ईश्वर तत्व को प्राप्त करें? देखिए, भगवान ये नहीं कहते हैं तुम वैराग्य बन के ही भजन करो, कीर्तन करो। भगवान का मन ये होता है, अपने मन को, लोग तो कहते हैं, मानिए प्रयागराज में लोग गए थे, लोग प्रयागराज में जाकर के अपने शरीर को धुल ली, लेकिन मन को तो नहीं धुले।
नदी स्नान तीर्थों पे या कहीं गंगा गोदावरी नर्मदा कहीं भी स्नान आप करेंगे, शरीर को धुल लेंगे, लेकिन जो आत्मा होता है आत्मा को नहीं धुल सकते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं गृहस्थ में भी रहो, लेकिन एक समय होता है कार्य करने का और एक समय होता है भजन करने का। तुम दिन भर अपना कार्य करो, लेकिन शाम को सोने के टाइम जब भी तुमको समय मिले, सोते समय, जगते समय, चलते समय भगवान का नाम का स्मरण लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्षेत्र और समाज में जो है आध्यात्मिक विकास के लिए खासतौर से जिस क्षेत्र में है आप, उसके लिए क्या विचार है, आगे क्या सोच आपने? हमारा यही सोच है आगे चल करके मैं एक बहुत बड़ा कथावाचक बनूं और अपने सनातन धर्म के आगे बढ़ाऊं और सनातन धर्म का प्रचारक हूं। सनातन धर्म और अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा सभी सनातन धर्म को। देखिए ये सनातन धर्म आज से नहीं, आज से चली आ रही है। सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए हम ही लोग हैं। जब हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तभी सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकता है। सबको में ही संदेश करेंगे, पहले अपने भजन भाव कीर्तन करें और भगवान का नाम का आश्रय लेके सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम ब्रजरसिक श्री चंदन दास जी महाराज है। मैं वृंदावन से हूँ, कैलाश नगर सेक्टर नंबर 3 से। मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा कहता हूँ और सभी भक्तगणों से यही कह रहा हूँ, जो भी कथा हो कथा में अवश्य बुलाएं। और कथा का कोई हमारा चार्ज नहीं, बस मात्र यही है कथा का प्रचारक हूँ, कथा का प्रचार करता हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ।